डिफेंस में आने वाला है साइबर स्पेस। वे साइबर स्पेस होता क्या है डिफेंस इंडस्ट्री में, तो हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो इन मिलिट्री टर्म्स साइबर स्पेस बोलते हैं डोमेन को जिसमें आपके ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो एक्टिविटीज़ होती है आपकी साइबर वारफेयर, साइबर डिफेंस, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय द मिलिट्री फोर्सेस बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेसिटीज़। 7 टाइप की साइबर वारफेयर अटैक्स होते हैं आपके, जिसमें आपका एक्सप्लोटेज आता है, सबोटेज आता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स आता है, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड आता है, प्रोपोगेंडा अटैक आता है, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन है और सरप्राइज अटैक है। अब डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस है क्या? ऑपरेशन सेट करता है प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस और स्ट्रेटजीज़ को जो डेवलप की जाएंगी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा गवर्न करने के लिए उन एक्टिविटीज़ को जो साइबर स्पेस डोमेन में हो रही है, और आउटलाइन करेगा कैसे मिलिट्री फोर्सेस प्लान करें, एग्जीक्यूट करें और मैनेज करें ऑपरेशंस को जिसमें आपके कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये प्रमोट करता है जॉइंटनेस और इंटीग्रेशंस को अमंग द 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और अलाइन करता है नेशनल सर्विस स्ट्रेटजीज़ को जो इंटीग्रेशन है आपके फैसिलिटेट किए जाएँ डेवलपमेंट ऑफ गोल से, मेथड से, रिसोर्सेज से, और जो इन्फ्लुएंस करे आपको अलग अलग ऑपरेशन डोमेन्स में जो फॉर्म्स ऑफ पावर में आपको काम करते हैं। अब कंपैरिजन विद चाइना इसमें क्या बोल सकते हैं? चाइना ने डेवलप कर रखा है सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी इन द साइबर वॉरफेयर, और जिसमें आपके साइबर वेपन्स आगे डिज़ाइन करते हैं डिस्ट्रप्ट और इनकैपेसिटेट करने के लिए मिलिट्री एसेट्स को और स्ट्रेटजिक नेटवर्क्स को। इंडिया स्लो है इस चीज़ में डेवलप करने में सिमिलर कैपेबिलिटीज़, लेकिन अप्रूव कर रहा है क्रिएशन ऑफ अ लिमिटेड ट्राई सर्विस डिफेंस साइबर एजेंसी 2019। फुली फ्लेज साइबर कमांड रिक्वेस्ट है आपकी आर्म फोर्सेस की। तो करंट थ्रेट्स क्या है साइबर सिक्योरिटी को? आउटडेटेड प्रोटोकॉल्स, जो अभी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो जो साइबर थ्रेट्स हैं उनके रिगार्डिंग आउटडेटेड है। इसमें क्या है, आपकी क्वांटम साइबर अटैक्स है, पोटेंशियली ब्रीच कर सकते हैं किसी भी हार्डनिंग टारगेट्स को। थ्रेट क्या है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे? जो चाइना की एडवांस है क्वांटिसी है वो एक्सपेंड करती है स्पेक्ट्रम ऑफ क्वांटम साइबर अटैक्स इंडिया के अगेंस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो ऑलरेडी फेस करता है एक बार्टरेज ऑफ द अटैक्स फ्रॉम द चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। इंडिया की जो डिपेंडेंस हैं फॉरेनर्स पे वो पर्टिकुलरली चाइनीज़ हार्डवेयर के बेसिस पे होती है, जिसमें वल्नरेबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है। अब काउंटर मेजर कैसे किया जाए इंडिया के अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स को? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो नेशनल एजेंसी है जो रिस्पेक्ट करती है CIA प्रोटेक्शन की, और 24/7 सेंटर है जो बैटल करता है साइबर सिक्योरिटीज़ को, थ्रेट्स को, स्ट्रेटजिक एरियाज़ को, जो एयर कंट्रोल, न्यूक्लियर और स्पेस के हिसाब से काम करता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जो ट्राई सर्विस के और डिफेंस इंडस्ट्रीज के उसके हिसाब से काम करता है। आर्मी ने कोलैबोरेट किया है इंडस्ट्री और एकेडमिक से टू बिल्ड करने के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन और क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन जो इस चीज़ में काम करेगा। फरवरी 22 से एक जॉइंट टीम है DRDO की और आपकी IIT दिल्ली की जो सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करती है एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक इन 2 सिटीज़ के बीच में, UP एंड प्रयागराज और विंध्याचल। और जो फाइनेंस सेक्टर के लिए CERT फिन वर्क कर रहा है सारे फाइनेंस सेक्टर्स के साथ जो रेगुलेट और स्टेक होल्डर कर सके इशू ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी चीज़ में आता है। अब CERT का मेन फंक्शन क्या है? CERT प्रोवाइड करता है अर्ली सिक्योरिटी वार्निंग और इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज जो आपके नेशनल इमरजेंसीज को कलेक्ट, एनालाइज और डिसेमिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और IT एक्ट 2000 इसी चीज़ को बोलता है। ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि आपका लीगल फ्रेमवर्क हो साइबर क्राइम से रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आपका काम करे। अब नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 भी इंडिया लेके आया है, लेकिन ये क्रिएट करता है एक सिक्योर साइबर इकोसिस्टम जिसमें इंश्योर किया जा सके जो कंप्लाइंस आपका ग्लोबल सिक्योरिटी से सिस्टम से और स्ट्रेंथ करे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। अब इसमें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है? ये सेटअप हुआ था 2016 में, जो हद देता है हर तरह के साइबर क्राइम को। इंडियन कॉमन क्राइटेरिया सर्टिफिकेशंस इवेलुएट करता है, सर्टिफाई करता है IT सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को जो प्रोटेक्शन प्रोफाइल्स के हिसाब से काम करता है। और साइबर स्वच्छता केंद्र इंट्रोड्यूस किया गया है इंटरनेट यूजर्स के द्वारा क्लीन करने के लिए कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को, ताकि आप वायरसेस और मालवेयर्स को हटा सको वहाँ से। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था स्प्रेड करने के लिए अवेयरनेस अबाउट द साइबर क्राइम, जिससे आप कैपेसिटी बिल्ड कर सको सेफ्टी मेजर्स की फॉर द चाइल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड द फ्रंटलाइन IT स्टाफ जो इस चीज़ों में काम कर रहा है। अब ग्लोबल एफर्ट क्या है?
जो ब्लेट्सली डिक्लेरेशन है वो नेम करती है आपकी हिस्टोरिकल कोड ब्रेकिंग साइट के हिसाब से, जो सिग्निफाई करता है ग्लोबल कमिटमेंट जो आप एड्रेस करोगे एआई एथिकल और सिक्योरिटी चैलेंजेस के हिसाब से, और जो पर्टिकुलर जेनरेटिव एआई में काम करेगा जैसे चैट जीपीटी आपका, ये हाईलाइट करेगा इंक्रीजिंग ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ एआई रिस्क, और इसमें आपकी वर्ल्ड पावर्स हैं चाइना, यूरोप, इंडिया, यूएसए एक्सेट्रा। अब इस चीज़ का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? जो साइबर वॉर गेम्स हैं रिस्क असेसमेंट के लिए, उसमें टेस्ट रिस्पॉन्स देखा जाए आपका, साइबर वॉरफेयर सिनेरियोज का एक्सपोज किए जाएँ डिफेंस के जो गैप्स हैं, और इम्प्रूव किया जाए इनके बीच में कोऑपरेशन। जो लेयर डिफेंस अप्रोच कैसे हैं, जो सिक्योर्ड आपकी साइबर इकोसिस्टम है उस चीज़ को देखा जाए, सिक्योरिटी अवेयरनेस है साइबर सिक्योरिटी की उसको रेस किया जाए, प्रमोट किया जाए ओपन स्टैंडर्ड, और इम्प्लीमेंट की जाए नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो कोलैबोरेट करे आपकी प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से। सिक्योर प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता है? एस्टेब्लिश करे नेटवर्क ऑब्स्टेकल्स को, यूटिलाइज करे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स को, रिस्पॉन्ड करे क्विकली टू ब्रीचेस को, फोस्टर करे पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को, एंगेज करे लोकल हैकर्स को डिफेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक गेम चेंजर साबित हो सकती है आने वाले टाइम में, और मे बी इंडिया एज ए साइबर वॉर जीत सकता है चीज़ों में और साइबर अटैक से बच सकता है। तो मोर कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, हम सारे ऐसे ही कॉन्टेंट्स पे लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।